बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 मुफ़्रदात के ज़मन में आज हमारी 22वीं वीडियो है जो कैपिटल वर्ड्स एम के बारे में है। आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड्स के लिए हम 3 लकीरें खींचते हैं और हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है वो 3 खत का होता है, यानी 3 निब का। अलबत्ता थोड़ा सा फासला ज़्यादा रख देते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर कैपिटल वर्ड्स जो है वो इन 3 लकीरों में ही समा जाता है, अलबत्ता ये हिस्सा थोड़ा सा इससे नीचे आ जाता है। तो इसके तकरीबन 6 स्ट्रोक है। सबसे पहला स्ट्रोक ये है और इसके लिए हम इस तरह, जिस तरह उर्दू के लिए पकड़ते हैं कल, तो इस तरह यहाँ पर भी पकड़ लेते हैं। और ये थोड़ा सा माइल है, ये लकीर, ये पट्टी थोड़ी सी यहाँ पर झुकी हुई है। और फिर इसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। उसके बाद ये वाला ये इसकी मानद है, जहाँ पर गल का स्टिक होता है और गल का जो सिरा होता है जिससे गिट हेड की जाती है, गल की स्टिक की मानंद। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रोक ये है और उसके बाद तीसरा स्ट्रोक है और ये भी सीधी पट्टी है, मामूली से इसमें खम है, यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा है, इसको हम स्ट्रोक में शुमार नहीं करते हैं, अलबत्ता यहाँ पर एक नुक्ते की बराबर ये है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसमें से ये निकाला जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये लचक है, ये सीधी पट्टी नहीं, मामूली सी ये टेढ़ी है। और फिर इसके बाद ये मामूली सी मोटी है ये लकीर, और ये बिल्कुल कलम के ऊपर हिस्से से सीधे नेब से बनता है। और ये भी आपको बताते चले कि जितनी भी हुरूफ ये हम बनाते हैं वो इसमें से तकरीबन थोड़ा सा कम खत से ये हुरूफ बना देते हैं। अलबत्ता ये जो है पट्टी है, ये कलम के नोक के साथ बनाया जाता है, सीधे नोक के साथ, और ये बिल्कुल पतली होती है। और फिर ये बिल्कुल ये मोटी लकीर है और ये आखिरी स्ट्रोक है। और फिर उसके बाद ये जो नोकीला है, ये कांटानुमा शक्ल, इसको आखिर में हम बना देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह बना देते हैं। और इससे पहले आप हमारी वीडियो देख चुके हैं तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम पहला स्ट्रोक बना देते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए बिल्कुल कलम मैंने थोड़ा सा मैल रख दिया और थोड़ा सा तिरछा रख दिया। और जो ही दूसरी लकीर से आगे हम निकल गए, फिर उसके बाद हमने कलम को थोड़ा सा मोड़ दिया और थोड़ा सा लचक दिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आखिर लकीर तक यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पर ये स्पेस है। और लकीर के करीब जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर इसके लिए ये गोल्फ का जो स्टिक होता है ये हम ऊपर की जानिब इस तरह बना देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 हमने बनाया, साथ स्ट्रोक नंबर 2 के, स्ट्रोक नंबर 1 और ये स्ट्रोक नंबर 2। और ये थोड़ा सा स्पेस है। फिर इसके बाद हम इसका दूसरा स्ट्रोक बना देते हैं और ये थोड़ा सा इसके ऊपर से मामूली सी लकीर से ऊपर ये लचक के कायदे के माफिक, बस ये समझ लें कि इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है, ये हमने इसका बना दिया। और आखिरी जो इस हिस्से का वो नुक्ता नुमा शक्ल है वो भी इसी में से बना देते हैं। देखो यहाँ पर ये हमने बना दिया। ये समझ लें कि ये जे की तरह है, पैसेज का पहला हिस्सा है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली पट्टी बना देते हैं और इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा आखिर में रुख चेंज करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो पट्टी है ये थोड़ी सी मोटी है और अगली जो पट्टी है वो थोड़ी सी पतली आ जाएगी। ये स्ट्रोक नंबर 3 और ये स्ट्रोक नंबर 4। और इसमें थोड़ा सा लचक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी बाहर से अंदर से बाहर की जानिब यहाँ पर इसको बना देंगे। और फिर ये जो हिस्सा है ये 4th स्ट्रोक नहीं बल्कि 5 स्ट्रोक है, इसमें भी थोड़ा सा लचक है। और इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे नेब के साथ इसको ऊपर उठा देते हैं और जब ये मुकम्मल कर देते हैं तो इसको भी
नाम देते हैं स्ट्रोक नंबर 5। और फिर ये जो स्ट्रोक है ये बिल्कुल ये पट्टी मजबूत बना देते हैं और आखिर में थोड़ा सा इसको यहाँ पर नोकनुमा या कांटानुमा शक्ल इसको दे देते हैं। तो ये स्ट्रोक नंबर 6 है, ये हमने बना दिया है। ये भी मोटी पट्टी है और ये पतली है, ये भी मोटी है। बहरहाल तीनों सूरतों में यहाँ पर अगर इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, इसको देखा, तो इसमें बुनियादी जो बात मैं बताने लगा हूँ वो कलम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे ताकि बिल्कुल मोटा सा न लगे ये एम, इसलिए फिर बदा बदा सा लगता है। ये भी आपको बता दें कि ये थोड़ा सा कटा हुआ लगे, इस तरह ये भी कटा हुआ लगे और आसमान की तरफ ये कटा हुआ हो, यानी बिल्कुल इस तरह ना हो बल्कि थोड़ा सा इस तरह हो। तो कट पेन के साथ अगर इसको बनाना चाहे तो वो भी इसी तरीके से बना देंगे। और इसमें भी हम सारे जितनी भी कवायद है उसका लिहाज रखेंगे। सबसे पहले ये बना देंगे, देखें आप देख रहे हैं, ये देखें। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा हमने पतला कर दिया, ये बना दिया, और फिर ये वाला बना दिया, और फिर ये थोड़ा सा इससे ऊपर है, और फिर ये सीधी लकीर है या सीधी पट्टी है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको अंदर की जानिब लेके आएंगे और इसमें भी हम कलम को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे ताकि इससे निब के बराबर बिल्कुल भी ना हो। मार्कर के साथ इसी तरीके पे बना देते हैं और उसके लिए भी सीधे उर्दू की तरह हम कलम पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, आखिर में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं और गोल्फ के स्टिक के सिरे की मानद एक चीज़ बना देते हैं और ये ऊपर एक पट्टी बना देते हैं, ये स्ट्रोक वगैरह, और ये भी सीधी है, और फिर ये वाला बना देते हैं। और हमने जिस तरह पहले बता दिया कि ये जिस तरह जे होता है तो जे की तरह ये भी है, या टी की तरह ये सीधी, और फिर ये बाल पेन के साथ इसी तरीके पे बना देते हैं और उससे भी आसान है। अलबत्ता हमारा ये तरीका हो कि हम मश्क इसमें ज़्यादा कर ले, बाल पेन के साथ, कट पेन के साथ, मार्कर के साथ, कलम के साथ अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा माइल हो और फिर ये स्ट्रोक बना दे, फिर ये वाला बना दे, फिर ये वाला बना दे, और ये थोड़ा सा ऊपर हो इससे, और ये सीधी हो। उम्मीद है आप वीडियो पसंद फरमा देंगे और अपने मस्बत कमेंट से भी इंशाल्लाह नवाजेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।